हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। हमारा जो लिक्विडिटी सीरीज चल रहा है उसका आज का जो कंसेप्ट है वो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मतलब IRL एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मतलब ERL। अभी IRL एंड ERL क्या होता है? IRL मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसका मतलब सिंपली फेयर वैल्यू गैप होता है। अभी फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो दो कैंडल है, इन दोनों कैंडल के हाई एंड लो के बीच पे एक डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है। ये जो रेड कैंडल का लो है एंड ग्रीन कैंडल का हाई है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, इसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अभी हर एक फेयर वैल्यू गैप एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरह काम करता है। अगर इसको और भी बारीकी से समझे तो यहाँ पे मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड मार्केट ने यहाँ पे एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट किया, मतलब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। अभी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट जब वापस इस लेवल पे आएगा, तब मार्केट के लिए जो टारगेट होगा वो होगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मतलब स्विंग हाई या स्विंग लो। जैसे कि यहाँ पे हमें स्विंग लो दिख रहा है, तो ये हो जाएगा मार्केट के लिए टारगेट। ये हायर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट का जो बेसिक नेचर है वो है इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक मूव करना या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी तक मूव करना। अभी अगर प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी पर है तो ऑब्वियसली प्राइस यहां से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक मूव करेगा। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके और भी ज्यादा कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे, ना कि डायरेक्टली यहां से एंट्री ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे क्या क्रिएट किया है मार्केट ने? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मतलब फेयर वैल्यू गैप। तो अभी यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। यहां से जब मार्केट इस लेवल पे फिर से आएगा तो मार्केट के लिए जो टारगेट हो जाता है वो कहां तक होता है? वो होगा ये जो लो है, स्विंग लो क्रिएट किया है मार्केट ने, यहां तक मार्केट का टारगेट होगा एंड इसी टारगेट को हम बोलते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। मतलब हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट कहां तक मैक्सिमम मूव कर सकता है। तो हमारे पास ये जो एरिया है, मतलब यहां से यहां तक, इस एरिया को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट। मतलब यहां से मार्केट इस लेवल तक मूव कर सकता है, क्योंकि ये है हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड ये है हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यानी कि स्विंग लो। ठीक है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए स्विंग लो हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो गया। अभी अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता तो ऑब्वियसली स्विंग हाई हमारे लिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक एग्जांपल से समझने की ट्राई करोगे तो क्लियरली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। अभी ये फेयर वैल्यू गैप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है एंड जो थर्ड कैंडल है, जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, उन दोनों के जो हाई एंड लो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे। मतलब हाई एंड लो के बीच में एक डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस मतलब इसी एरिया पे आके नेक्स्ट प्राइस कहाँ तक मूव किया? देखो, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक मूव किया, क्योंकि ये है हमारे पास स्विंग हाई। तो फेयर वैल्यू गैप से स्विंग हाई तक मार्केट मूव किया, मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक मूव किया। ठीक है, तो ऐसे ही हम मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक मूव करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री कंफर्मेशन की वेट करेंगे। तो देखते हैं अगर हम 4 आवर पे जाते हैं, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम था। अभी 4 आवर में जब मार्केट यहाँ पे फिर से वापस आएगा तो हमारे लिए टारगेट बनता है ये एरिया। अभी देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन मार्केट ने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक 4 आवर में, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक 4 आवर में डाउन साइड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने 4 आवर में डाउन साइड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करते हुए मार्केट ने नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी क्रिएट किया। अभी देखो, फिर से मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था, इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करते हुए मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट किया। तो हर एक जगह पे हमें एंट्री मिल सकता था। तो पहले यहाँ पे देखते हैं और भी लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट पे जाके। तो अगर हम 15 मिनट पे जाते तो ऑब्वियसली ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था, इसके अंदर हमें 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप मिला एंड 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमें 15 मिनट का भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्लियरली देखने को मिला। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो एंट्री है इसको हम शार्प टर्न एंट्री बोलते हैं, क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप इन
मतलब जो हायर टाइम फ्रेम था वहां पे फेयर वैल्यू गैप इन, मतलब एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप देन एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ऐसे केसेस में हम यहाँ से डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से एंट्री लेते तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ये स्विंग हाई पे बनता, एंट्री बनता इसी फेयर वैल्यू गैप एरिया पे, एंड टारगेट हम ये जो लो है 4 आवर का वहां तक टारगेट कर सकते हैं। देखो आप टारगेट तो वीकली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट का जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था यहाँ तक टारगेट लेने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा टारगेट हमें एटलीस्ट 1:20 से भी ज़्यादा रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क रिवार्ड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम मल्टीपल टाइम्स एंट्री करेंगे। तो ऑब्वियसली 15 मिनट पे एक बार यहाँ पे अगर एंट्री हो गया तो हम 4 आवर का जो लो था वहाँ तक एंट्री लेंगे, एंड यहाँ पे हमें 1:2.7 या इतना रिस्क रिवार्ड भी मिल रहा है। तो 1:2 से ज़्यादा अगर रिस्क रिवार्ड आपको मिल रहा है वो एक परफेक्ट एंट्री हमारे हिसाब से माना जाता है। तो फिर से मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप पे आया, ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे देखो 15 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया या एक ब्रेकर ब्लॉक भी क्रिएट किया। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। क्यों ब्रेकर ब्लॉक है, देखो यहाँ पे मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे हायर हाई क्रिएट कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद मार्केट ने न्यू हाई क्रिएट नहीं कर पाया एंड मार्केट ने जो प्रीवियस लो था उसका ब्रेक डाउन कर दिया। तो ऑब्वियसली इसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं। तो इस लेवल से हम डायरेक्टली एंट्री ले सकते थे, या फिर यहाँ से आके फिर से जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है मार्केट ने, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे आके फिर से जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है मार्केट ने, यहाँ से भी हम डायरेक्टली एंट्री ले सकते थे। तो इस केस में भी अगर हम एंट्री लेते तो क्लियरली जो हमारा एंट्री रहता वो रहता इस फेयर वैल्यू गैप में। यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस देख लेते, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता, एंट्री रहता इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे एकदम, एंड टारगेट क्लियरली ये लो तक रहता फर्स्ट टारगेट, एंड यहाँ पे हम 1:2 1:3 तक भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक तरीके से हमने ट्रेड लिया एंड मार्केट ने प्रॉपर तरीके से हमारा टारगेट अचीव कर दिया। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमेटिक तरीके से A to Z बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना है तो आप हमारे फेयर वैल्यू गैप पेड मेंटरशिप पे एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ बैंक निफ्टी, निफ्टी, फॉरेक्स, कमोडिटी के ऊपर लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।